नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बैक टू बैक आज मनीष सिसोदिया को बड़े झटके। पहले सीबीआई मामले में उन्हें नहीं मिली थी कोर्ट से राहत, और अभी ईडी वाले मामले में यानी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही मामला है, लेकिन मामला ईडी अपने हाथ में लेते हुए नजर आई थी। और इस मामले में अब कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए ईडी की 7 दिन के रिमांड में भेज दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें शराब घोटाले मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए अब 7 दिन की ईडी रिमांड में भी भेज दिया है। यानी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया से अब ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले 3 दिन की मोहलत जो है कोर्ट द्वारा ईडी को दी गई थी, जब ईडी की टीम लगातार तिहाड़ जेल गई थी और तिहाड़ जेल में उन्होंने मनीष सिसोदिया से 4 से 6 घंटे की पूछताछ की थी। और अब ईडी को जो है रिमांड मिल चुकी है मनीष सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। अब मनीष सिसोदिया को और लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ेगा। 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, और 1 नंबर जेल के वार्ड नंबर 9 में उन्हें रखा गया है। ऐसे में दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे जहां सुनवाई होगी, वही इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए 7 दिन की जो रिमांड है ईडी को दे दी है। ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो शराब नीति का यह फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को थी ही नहीं। ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि पूरे सिंडिकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहा था। विजय नायर से ही जो है कविता ने मुलाकात की थी। इस संबंध में ईडी ने कविता और विजय नायर के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी पेश किया है। कोर्ट में ईडी का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा और उन्होंने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे बड़ी साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 6% की जगह 12% जो है किया गया। सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए। ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो शराब नीति का यह फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बताया गया, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को नहीं है। ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि पूरे सिंडिकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहा था। विजय नायर से ही कविता की मुलाकात की थी। इस संबंध में ईडी ने कविता और विजय नायर के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी पेश किया। एजेंसी ने कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने यह भी कहा कि ईडी कह रहा है कि यह पॉलिसी गलत है। एक चुनी हुई सरकार ने यह पॉलिसी बनाई, इसकी कई परतें थी और कई परतों से इसे गुजरती है। सरकार पास जाती है, अफसरों के पास जाती है और फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास जाती है। यह पॉलिसी उपराज्यपाल के पास भी जाती है। उन्होंने कहा यह शराब नीति उपराज्यपाल के पास गई। एलजी यानी केंद्र सरकार, उन्होंने 3 बातें पूछी थी, लेकिन इनमें से एक भी प्रॉफिट मार्जिन या एलजीबी जो है एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी। ईडी की जल्दीबाजी के बारे में बात कर रही है। मैं जल्दीबाजी से ऐसे सारे उदाहरण उन्हें दे सकता हूं। नोटबंदी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक से करार दे दिया। सिसोदिया के दूसरे वकील ने कहा इन दिनों यह फैशन बन गया है कि जांच एजेंसी अपने अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर देती है। समय आ गया है कि कोर्ट ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आए। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 7 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और यही सीबीआई को जहां 7 दिन की रिमांड मिली थी मनीष सिसोदिया की, और अब इस मामले में ईडी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ईडी को भी अब मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। ध्यान देने वाली बात है कि ईडी ने अब इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में कई बड़े खुलासे किए। ईडी ने काफी कुछ कहा। ईडी ने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में केजरीवाल के इशारे पे मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया था। साथ ही साथ ईडी ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले में विजय नायर एक ऐसी कड़ी थी जिसने साउथ लॉबी और दिल्ली की लॉबी के बीच में ब्रिज का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे साउथ लॉबी ने जो है 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी थी। संजय सिंह का नाम भी ईडी द्वारा लिया गया था और कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के साथ संपर्क में थे। कॉल पर उनसे बात भी हुई थी। और वही संजय सिंह आज कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है बीजेपी मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गई है। और जो जिस तरीके से अब ये हिरासत की
बात हुई है, जो रिमांड की बात हुई है, इसके बाद भी संजय सिंह बौखलाए हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का ही है। यही नहीं, कोर्ट में कई और बड़े खुलासे हुए। मनीष सिसोदिया के कविता के कांटेक्ट में भी थे। के कविता जो कि पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे इस मामले में अपने आप को बेकसूर बता रही हैं। ईडी ने उन्हें भी जो है समन जारी किया है, कल उनसे भी पूछताछ होनी है। कि कविता ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को बेगुनाह बताया था, लेकिन अब इस मामले में जहां वो बेगुनाह बता रही हैं तो ईडी ये दावा कर रही है कि के कविता और सिसोदिया के बीच में बात हुई थी। के कविता को विजय नायर ने ये कहा था कि हमें पैसे की जरूरत है, और के कविता ने इस जरूरत को पूरा करने के लिए साउथ लॉबी के साथ दिल्ली लॉबी का मिलन कराया, जिसके बाद 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए थे। यही नहीं, सिसोदिया, विजय नायर और केजरीवाल ने ये पूरी साजिश रची थी। साउथ लॉबी और कुछ बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस लॉबी का इस्तेमाल किया गया, और यहीं पे नहीं रुकी ये पूरी बात। 6 से सीधा दुगना करके 12% की प्रॉफिट पहुंचाने का काम किया गया। यानी किस तरीके से एक बड़ा जो स्कैम किया गया, से बड़ा स्कैम ही नहीं कहिए कि इस तरीके से जनता को बरगलाया गया। एक बीजेपी के नेता ने यह कहा था कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी का आलम चल रहा है, आने वाले समय में कहना गलत नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की आधी से ज्यादा कैबिनेट जेल में बैठी होगी जब दिल्ली में अगला विधानसभा चुनाव हो रहा होगा। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, और अब संजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। खुद केजरीवाल का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम इस मामले में जुटी हुई है कि मनीष सिसोदिया को बेकसूर कैसे भी करार देना है। कल केजरीवाल द्वारा ये ट्वीट भी किया गया था। केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा था कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया। कल यानी आज की बात कर रहे थे कि आज जो है उन्हें सीबीआई कोर्ट से जो है बेल मिल जाती, लेकिन इससे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर उनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि आज जो है सीबीआई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। 21 तारीख को 21 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने एक और झटका देते हुए 7 दिन की ईडी रिमांड पर भी मनीष सिसोदिया को भेज दिया। इससे पहले भी ईडी तिहाड़ जेल पहुंची थी और वहां पर मनीष सिसोदिया से लंबी जो है पूछताछ की थी, और आज फिर जो है ये देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए झटके और झटके ही देखने के लिए मिले आज कोर्ट से। आज का दिन मनीष सिसोदिया के लिए काफी हेक्टिक रहा होगा, क्योंकि दोनों ही मामले में थोड़ी राहत की उम्मीद वो कर रहे थे, लेकिन दोनों ही मामले में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से उन्हें झटके पे झटका मिला है। तो शराब घोटाले मामले में अब इस कहिए कि शराब घोटाले के इस चक्रव्यूह में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के जो आका है अरविंद केजरीवाल, वो भी इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अब यूं कहिए कि चिड़िया जो है वो पिंजड़े में तो पकड़ ली गई है। अब चिड़िया के जो सरदार है उनके लिए भी जाल बिछाकर ईडी तैयार बैठी है। अब ऐसे में जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, और अब तो ईडी ने खुलेआम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल के इशारे पर सिसोदिया ने ये साजिश की है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय के साथ आम आदमी पार्टी में और कौन कौन से बड़े नेता गिरफ्तार किए जाते हैं, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ईडी द्वारा जो है ईडी को मनीष सिसोदिया के 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है। कोर्ट से सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।